पहले के लोग बुराई सुनना पसंद करते थे, और इसीलिए सुनिएगा, पहले के लोग बुराई सुनना पसंद करते थे, इसलिए बुरे नहीं होते थे, क्योंकि वो साफ रहते थे। जो भी साफ कहना, महाराज जी हमारे यहाँ का मंत्र है, काशी के लोग सुने, मालवा का, साफ कहना सुखी रहना। पहले के लोग कितने क्रिस्टल क्लियर जीवन था उनका, बताइए आप मुझे। कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, मतलब जितना आप देखिए, धर्म की बात आज ज्यादा हो रही है, यह सत्य है, लेकिन जो धर्म आज से 25 साल पहले देखने को मिलता था, वो धर्म आज भी देखने को नहीं मिलता। आप चाहे कितनी भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ आप देख रहे हो, ये धर्म नहीं है, ये तो अपना अपना, ठीक है भाई, अरे डुबकी लगा रहे, यही केवल धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म क्या था, आप पहले के मंदिर में झांक कर देखते, कोई घंटी बजाने के लिए खड़ा है, कोई ढोल बजाने के लिए खड़ा है, आरतियां होती थी, 50 लोग आते थे, 50 लोग आरती गाते थे। आज आरती होती है मंदिर में पंडित जी के अलावा और एक मशीन वाली घंटी के अलावा और कोई भी नजर नहीं आता, और फिर हम कहते हैं धर्म की। मैं गलत बोल रही हूं तो आप मुझे बता देना। आज हम कह रहे ना, धर्म बहुत प्रचार हो गया साहब, धर्म का बहुत, अभी सब लोग एकदम धार्मिक हो गए। कहाँ धार्मिक हुए भाई, इच्छाओं से बंधे हैं मंदिरों से, क्षमा कीजिएगा आपको बुरा लगेगा, इच्छाओं से पहुंच रहे हैं मंदिरों तक। अभी मैं यहां से आपको बता दूं, बुरा मत मानना आप, अभी मैं बता दूं आपको यहां से कि अभी जाओ और कोई दूसरा मसाला बता दूं कि वो शंकर जी को चढ़ा दो, कथा छोड़ के चले जाओगे आप कि चलो आज की तिथि बहुत बड़ी है, एक काम करते हैं आज काली मिर्ची चढ़ाई देते हैं, फिर तो नौकरी लगेगी लगेगी। क्या हुआ, ना तो शिवजी से ना प्रार्थना से, सीधा सीधा संबंध नौकरी से हो गया कि ये करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। और अगर 5 सोमवार तक नौकरी नहीं मिली, अगले मंगलवार बोले हनुमान जी के यहाँ भी नारियल काम कर रहा है आजकल। ऐसे लोग देखे हमने, 2-2 दिन में देवता बदल देते हैं, 2-2 दिन में। उनने कहा शंकर जी के, उनने कहा हमने 3 महीने इंतजार कर लिया, फिर आगे क्या करे, बोले आजकल हनुमान जी भी बड़ा सब तरफ जय जयकार हो रहा है। उनने कहा वहां भी नारियल बांध के आ जाओ, वहां 5 मंगलवार गए, उधर भी नहीं। अगर इंसान की इच्छा है पूरी हुई तो हुई, हरी इच्छा है नहीं तो नहीं हुई। अब 5 मंगलवार उनने कहा शुक्रवार आ रहा है, काम करो संतोषी माता के व्रत करा दो, उससे कुछ हो जाएगा। 2-2 दिन पे देवता बदल देते हैं लोग, 2-2 दिन पे, क्यों? क्योंकि इच्छाएं पूरी। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, मंदिर में पूजा, पूजार्यते अनेन इति पूजा, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं। हमारे अगस्त मुनि ने तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 165 से लेकर के 191 तक के जितने भी सूक्त हैं वो सब अगस्त मुनि ने लिखे, सब ऋग्वेद में अगस्त मुनि के द्वारा। जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं, अगस्त मुनि के द्वारा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से लेकर, जितना मुझे याद रह जाता है बोल देती हूँ, लेकिन ये प्रमाणित है, 165 से लेकर के 191 सूत्र तक अगस्त मुनि ने लिखे। और कहना यह है कि पूजार्यते अनेन इति पूजा, पूजा करते करते उनसे कुछ मांग लेना वो तो एक इच्छा कहलाता है, लेकिन पूजा करते करते उसी में समा जाना, उसी को पूजा कहा जाता है। कि मैं तुझसे क्या मांगू, जो मांगूंगा वो सब संसार में रह जाएगा, कुछ मांगू तो ऐसा मांगूंगा जो मेरे साथ रहे और मेरे बाद भी रहे, मुझे कुछ ऐसा देना। कि कमाल का ताना दिया आज मुझे मेरे भगवान ने, मांगने ही मांगने आते हो, कभी कभी मिलने भी तो आया करो। एक सोमवार जल खाली ऐसे ही लेके आ जाओ कि आज मांग नहीं रहे कुछ, आज बस मिलने आए। कभी ऐसा हुआ है? बहुत कम हुआ है, हुआ ही नहीं। जिधर जितनी बड़ी इच्छा उतनी बड़ी पूजा, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पूजा का विरोध नहीं है। यहाँ पूजा के प्रति जिन लोगों ने आज धारणा बना ली है, ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो देवता बदल देंगे, उन लोगों के लिए निवेदन है पूजा को पूजा रहने दें। पूजा का मतलब है कि अब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। वो कर्म जिससे सिद्धि प्राप्त होती है उसको पूजा कहते हैं वेदों में। पूजा रहते अनेन इति पूजा, वो कर्म जिसको करने से वो धर्म के द्वारा, हे ईश्वर मुझे इतनी प्रेरणा दो। आप जितने लोग यहाँ बैठे थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा, धर्म के द्वारा जब भोग प्राप्त होता है, सावधान, धर्म के द्वारा जब भोग प्राप्त होता है, पैसा तो सब कमाते हैं,
पर जब वो धर्म के द्वारा कमाया जाता है तो धर्म के द्वारा प्राप्त धन से जब भोग किया जाता है तो उसी धन के धर्म के प्रभाव से उस भोग से एक दिन अपने आप वैराग्य हो जाता है। ये नहीं कि वो पैसा आपको पकड़ता नहीं है, लेकिन अधर्म के द्वारा धन कमा करके जो भोग किया जाता है वो केवल और केवल आसक्ति दे सकता है, मुक्ति कभी नहीं दे सकता। इसीलिए धर्म और अधर्म में इतना अंतर है। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? धर्म के द्वारा कोई पैसा कमा रहा है, धर्म के द्वारा मतलब अपना काम टाइम टू टाइम करना धर्म है। टीचर का धर्म है, इंजीनियर का धर्म है, कर्म ही उसका धर्म। जो धर्म करके पैसा कमा रहा है, कोई भी गड़बड़ करके नहीं पैसा कमा रहा, ठीक ठीक काम करके पैसा कमा रहा है, तो उससे मिले हुए पैसे से वो अच्छा ही कृत्य करेगा और एक दिन आगे जाकर के वो उससे मुक्त हो जाएगा और आसक्ति त्याग करके और वो अपने आप विरागी हो जाएगा। लेकिन अगर अधर्म के द्वारा धन संचय हुआ है तो उस धन से वो भोग तो भोगेगा पर उसकी आसक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। ये अष्टावक्र गीता कहती है कि मुक्ति मिच्छासी या चेतात विषयान विश्वत्यज क्षमा अर्जव दया तोषम सत्यम विश्ववद भज। तो भैया समझ गए आप, ईश्वर को इच्छाओं के लिए नहीं, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुमको मांगने के लिए आया हूं, तेरे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए।